मैं महावीर कुमार सोनी, लेखक, पत्रकार एवं ज्योतिषी, आज आपके सामने एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसके तहत मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रों में भ्रमण कर जैन पुरातत्व पर विशेष खोजें की है। जैन पुरातत्व के बारे में इन्होंने ऐसी खोजें की है और उन पर ऐसी पुस्तकें लिखी है जिनसे जैन धर्म की प्राचीनता तो सिद्ध होती है और आश्चर्यजनक जिन मंदिर जो अभी तक हमारे सामने नहीं थे, इन्होंने उन्हें एक तरह से खोज निकाला है। ये हैं जयपुर के निवासी डॉक्टर जिनेश्वर दास जैन। आज उन्हीं के मुंह से इन्होंने जो खोजें की है और उन खोजों के बारे में कैसे ये पहुँचे, कैसे इनके दिमाग में उन खोजों के बारे में इच्छा आई, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर जिनेश्वर दास जैन, इलेक्ट्रॉनिक में वैज्ञानिक। डॉक्टर साहब नमस्कार। आज मैं इस कार्यक्रम के बारे में आपसे परमिशन लेके, जिसको मैं यूट्यूब, फेसबुक और विभिन्न जगह प्रसारित करूँगा, खुद की वेबसाइट पर प्रसारित करूँगा। स्वतंत्र हूँ मैं उस कार्यक्रम को कहीं भी प्रसारित करने के लिए, ये पूरा मेरा अधिकार रहेगा। आप से मैंने समय लिया दर्शकों को बताने के लिए। आज आप बताएं कि आपके जो आपने पुस्तकें लिखी और जिन्होंने आपने खोजें लिखी, उनके बारे में संक्षिप्त में आप अपनी जानकारी दर्शकों को अवगत कराएं। देखिए, जब मैं भारत से लीबिया देश में गया रिटायरमेंट लेकर, वहाँ की सरकार ने मुझको बुलाया था, तो वहाँ पर जब मैं कार्यरत था तो लीबिया देश के त्रिपोली राजधानी में एक मेरे को पत्रिका पढ़ने में आई, वर्ल्ड की प्रसिद्ध पत्रिका नेशनल ज्योग्राफिक। उसमें पता चला कि कंबोडिया देश के अंकोर शहर में पंचमेरु के मंदिर और 52 शिखर के मंदिर थे। तो मैं देख के आश्चर्य हो गया कि ये तो अपने जैन धर्म के मंदिर हैं, और ये अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पंचमेरु के मंदिर वहाँ पर हैं तो तीर्थंकरों के नमन जलते बहे तीर्थ सर्वदा ताते प्रदक्षिण पंचमेरु की सदा। अगर ये वहाँ पर पंचमेरु का मंदिर है तो सारे तीर्थंकरों का जन्मभूमि इनके आसपास होनी चाहिए। और इसी खोज को जब मेरा पता चला तो मैं देश खोज करने के लिए विद्यानंद जी मुनि महाराज का आशीर्वाद लेकर मैं 1995 में मैं वहाँ पर खोज करने के लिए गया। और वहाँ पर मैंने पंचमेरु के मंदिर और 52 शिखर के मंदिरों की मैंने खोज की। और ये है वहाँ का पंचमेरु मंदिर। और आप ये देखेंगे कि ये 4 स्तर के बना हुआ है, जैसा कि अपने पंचमेरु पूजा के में लिखा हुआ आता है, और हूबहू वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो पूजा में वर्णित हैं। और इसी के पास में एक और मंदिर है, 52 शिखर का मंदिर, जो ये है 52 शिखर मंदिर। ये 52 शिखर हैं और चारों तरफ एक समान है, जो अपनी पूजा में नंदीश्वर देव की पूजा में आता है। इनको मंदिरों को देखने के बाद मेरे मन में आया कि पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना जैन धर्म का पुरातत्व तो फैला होना चाहिए। ये पूरा 52 शिखर का मंदिर है। इसमें 13 शिखर हैं और एक एक शिखर 100 फुट ऊंचे शिखर हैं। अब इनको देखने के बाद में मेरे एक और नक्शा मेरे ध्यान में आया, और वह नक्शा आपके सामने बता रहा हूँ। ये नक्शा 1200 AD का है, लेकिन ये पुराना नक्शा। इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पर वरुण द्वीप है, और ये चौथा द्वीप है तेलोपणति के अनुसार। यहाँ पर ये जावा द्वीप है जहाँ नंदीश्वर द्वीप की रचना है, और ये थाईलैंड है, और थाईलैंड का पूरा नाम द्वारावती है, और जो द्वारका नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चंपा है, जो 12 वासुपुत्र भगवान की जन्म नगरी है। और ये रेड रिवर और ब्लैक रिवर, रक्तोदरा नदी, ये एरावत क्षेत्र की नदियाँ हैं। और ये एरावती नदी है, एरावती नदी, जिसका नाम अपने यहाँ पर आता है। और ये एरावत क्षेत्र है, और ये पूरा का पूरा
अपने विदेश क्षेत्र की जहाँ पर संभावना की जा सकती है। और यहीं पर ही वैशाली है, यहीं पर ही चौसे की पहाड़ी है, जो उस पहाड़ी पर करीब 100 टोकरे हैं जो एक समय शिखर की संभावना व्यक्त करते हैं। ये देखने के बाद अब मैं आपको और आगे समय शिखर तो अपना बिहार में है, हाँ तो ये कैसे समय शिखर? ये क्योंकि यहाँ पे वो क्यों रचना समय शिखर जी में तो 20 टोकरे ही हैं, यहाँ पर 100 से ज़्यादा टोकरे यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर इन्हीं के मैदानों में अभी भी वहाँ पर 2500 मंदिर ईंटों पर बने हुए हैं, जो ये शो करता है कि ये बहुत पुराना एरिया ये हो रहा उनमें क्या दिन प्रतिमाएं हैं? इनमें प्रतिमाएं नहीं है, इनके अंदर प्रतिमाएं सबको उन्होंने बुद्ध की प्रतिमाएं में कन्वर्ट कर दी। बुद्ध की प्रतिमा क्यों? एक आपको लग रहा है एक हाथ टूटा हुआ है ऐसे? नहीं, बुद्ध की प्रतिमा हाथ टूटा हुआ नहीं है, उन्होंने विराजमान कर दी बुद्ध की प्रतिमा। अच्छा, वहाँ बुद्ध की प्रतिमा विराजमान कर दी। लेकिन अधिकतर प्रतिमाएं तो आप कैसे दावा करते हैं कि जिन मंदिर ही था या समय शिखर जी था? क्योंकि इसका नाम चौसे की पहाड़ी और अपने समय शिखर जी, भारत का समय शिखर भी चौसे की पहाड़ी के नाम से जाना जाना जाता है। इसलिए ये चौसे का नाम उस 2000 साल पुराने नक्शे के अंदर चौसे के नाम अभी भी वहाँ पर मौजूद है। जैसे ठीक है, ये चंपा आप बता रहे हैं कि चंपापुर वास्तव विजय भगवान की नगरी है, तो ये क्या भरत क्षेत्र था क्या जिसके वजह से? ये भरत क्षेत्र तो अगर जलवायु परिणति में गंगद्वीप के 7 क्षेत्र हैं, तो भरत क्षेत्र तो भारत में आता ही है। लेकिन एरावत अभी भी एरावत क्षेत्र माना जाता है। ये विदेश क्षेत्र का और ये चौथा द्वीप है, और इधर रम्मक 7 जो द्वीप हैं उसमें विदेश क्षेत्र का भी नाम आता है, जहाँ पर लोग जब जा सकते थे। और इस एरिया को थाई भाषा में थाई को ढाई भी बोलते हैं, इसे ढाई द्वीप की भी ये जगह मानी जाती है। ढाई द्वीप। लेकिन अपन तो ऐसा मानते हैं कि विदेश क्षेत्र में भी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, और वहाँ जो है भोग काल है, मतलब जिसको कहते हैं मतलब कर्मभूमि नहीं है वहाँ, तो भी विदेश क्षेत्र तो कैसे? तो मैं इसके लिए मेरा जो विश्लेषण है वो ये है कि वो उस विदेश क्षेत्र की जहाँ पर अभी भी तीर्थंकर विराजमान है उसकी तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये विदेश क्षेत्र के अंदर मेरा मानना ऐसा है कि इतिहासकारों ने या अपने मुनियों ने ये सोच के बताया है कि वर्तमान की 24 के 20 तीर्थंकर यहाँ पर हुए। वर्तमान की 24 के 20 तीर्थंकर यहाँ पैदा हुए, वो तो मौजूद बता रहे हैं, क्या वो अलग बात है, वो अपने फिर खोज के विषय। और क्या खोज किया आपने जैसे? और उसके बाद जब मैंने आपको भगवान शिखर का मंदिर बता दिया और पंचमेरु का मंदिर बता दिया, तब एक नंदीश्वर द्वीप, ओरिजिनल नंदीश्वर द्वीप कहाँ पर होगा, तो मुझको खोज करने के बाद पता चला कि नंदीश्वर द्वीप ये जावा द्वीप है इंडोनेशिया का। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर खोजने में आया जिसकी फोटो ये है। ये नंदीश्वर द्वीप की रचना, ये मंदिर की उसकी रचना भी है, और ये जावा द्वीप नंदीश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि नंदीवर्धन राजा यहाँ पर राज्य करता था, इसलिए नंदीश्वर द्वीप का। इसका वहाँ की किताबों, इंडोनेशिया किताबों में कोई उल्लेख मिला क्या इसका? हाँ, नहीं, ये इंडोनेशिया जावा द्वीप में ये मंदिर है बोरोबुदुर का। इसको 12 भी नाम से जाना जाता है, जहाँ यहाँ पर 12 कोठे के हिसाब से नामा जाता है। और इसमें ये 10 मंजिला है, और यहाँ पर ये जो 36, 24 और 16 यहाँ पर शहर 32 योजन कहे, 416 मेरे सर्व 52 रहे, ये ढोल सम गोल प्रत्यय सुंदरम, ये सारी रचना ये शो करती है कि नंदीश्वर द्वीप की ये रचना है। और यहाँ पर मैंने इसको समरशरण का मंदिर बोला है कि समरशरण का मंदिर की रचना इसी प्रकार की अपने मंदिर में पाई जाती है। मतलब आप क्या मानते हैं नंदीश्वर द्वीप है? ये नंदीश्वर द्वीप के मेरे हिसाब से नंदीश्वर द्वीप की रचना की जो बताई गई है वो हूबहू चीज़ें यहाँ मिलती है। आप देखिए 163 कोटि योजन महा लाख 84 एक दिशा में रहा, अष्टमो नींद नंदीश्वरम भास्वरम भवन प्रत्याम, 52 भवन भी है, और ये 100 इतना लंबा जो है ये सारा जो विश्व है, एक ये अपने जो 163 कोटि योजन की बात आ रही है, इसमें केवल जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि 1 योजन अपने यहाँ 4 कोस का बताते हैं, और हमारे यहाँ नक्शे के मुताबिक 1 योजन 1 मिलीमीटर के बराबर माना जाएगा, जो उनके नक्शे में दिया गया है। मैंने उसके मुताबिक मैंने जब
इसका नाप किया तो ये पूरा 900 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है, जिससे मेल खाता है। इसमें भी कई प्रतिमाएं हैं जैन प्रतिमा। ये प्रतिमाएं इसके अंदर पूरे 500 मंजिलों में ऐसी 512 प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पर इसके यहीं की प्रतिमा है क्या? ये यहीं पर प्रतिमा है, 512 प्रतिमाएं पद्मासन मूर्तियाँ हैं। और ये पद्मासन मूर्तियाँ ये इसके पहले ये हिंदू मंदिर बताते हैं, लेकिन हिंदू मंदिर में तो पद्मासन मूर्तियाँ होती नहीं, इसलिए ये तो जैन मंदिर होना चाहिए। और उसका पूरा विवरण जो हमने नृसिंह की पूजा में, बुद्ध की प्रतिमा भी लग सकती है। बुद्ध की प्रतिमा तो बाद में खुद मानते हैं कि बुद्ध की प्रतिमा नहीं है। नहीं है। तो क्या इनमें दोनों मतलब कैसे भगवान जो अपने ये पद्मासन मूर्ति है, जिनेंद्र देव की प्रतिमा है। और इसको शैलेंद्र राजा ने बनवाया था 750 से 732 तक, 782 तक। तो ये वो शैलेंद्र राजा जैन धर्म का प्रवाहना तो किया। और इन्होंने शैलेंद्र राजा का उल्लेख मिला ये उनके किताबों में मिला, वहाँ की इंडोनेशिया की किताबों में। और यही राजा लोग इन्होंने वहाँ करके पंचमेरु के मंदिरों की और बांश के मंदिरों की रचना की। तो आप तो जो इलेक्ट्रॉनिक के विद्यार्थी हैं, मतलब इंजीनियर हैं, और बताया कि जर्मनी के भी से PhD किया आपने, तो एकदम इस दिशा में आप पुरातत्व के बारे में क्या विशेषज्ञ माने जाते हैं या वैसी खोज करिए? पुरातत्व की विषय में विशेषज्ञ तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं बिना प्रमाण के मैं कोई काम नहीं करता। और जब वैज्ञानिक एक सोच का एक तरीका होता है, उस तरीके मुताबिक मैंने शहर खोजे, नक्शे खोजे, वहाँ भ्रमण किया। और भ्रमण देखने के बाद में वहाँ का इतिहास उठाया देखने के बाद में जब मैंने मिलान किया तो मेरे पास में 1000 पेज में इन मंदिरों के बारे में पूरे प्रमाण मौजूद हैं, जो अगर लोग बात देखना चाहें तो देख सकते हैं। कितने राष्ट्रों में आप भ्रमण करें? मैं अब तक 36 देशों को विजिट कर चुका हूँ। 36 राष्ट्रों में जैन मंदिर कहाँ मिले आपको? पूरे जैन मंदिर मिले, सारे राष्ट्रों सब जगह जैन मंदिर मिले? नहीं तो सब मिले मेरे को दक्षिण पूर्वी एशिया में, जहाँ पर विदेश क्षेत्र, एरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र, हेमवत। अच्छा, दक्षिण पूर्वी एशिया में ओनली दक्षिण पूर्वी एशिया। इधर आप नहीं गए? उधर अभी तक मैं वहाँ पर रम्य क्षेत्र में नहीं गया, जहाँ पर बाहुबली स्वामी का जहाँ पर स्थान माना जाता है वो पाकिस्तान में आ जाता है। इस बात को भी आप अपने दर्शकों के सामने स्पष्ट करें कि जो थाईलैंड में आप बता रहे हैं अयोध्या के बारे में, जो आपने अपनी पुस्तक में, उसको भी क्योंकि किताबों की जो भाषा है वो कुछ क्लिष्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रही। तो जो किताबें हैं वो इतनी इजीली तो किसी की समझ में आती है। ठीक है, लिखा है आपने, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि थाईलैंड में अयोध्या, मतलब एक अयोध्या तो अपने यहाँ है ही, और थाईलैंड के वर्तमान नक्शों में भी थाईलैंड का अयोध्या नाम का शहर था। और उस थाईलैंड का 1500 ईस्वी तक इसका नाम द्वारावती था। और थाई की भाषा में ढाई माना जाता है, अंकों में इसे ढाई द्वीप माना जाता है। और ये सब बातें प्रमाण करती हैं कि अपना पुराना जो भी कोई जैन धर्म का जो था, ऐसे सबसे पौराणिक चीज़ें वो सब की सब यहाँ पर पाई जाती हैं। मतलब ये निकलता है कि उस समय वहाँ जैन धर्म था, बाद में दूसरे धर्मावलंबी आ गया। और वहाँ पर जो बौद्ध धर्म के लोगों ने वहाँ पर अपना जाल फैला लिया, तो उन लोगों को वहाँ जैन लोगों को वहाँ से भगाया गया। और वो लोग आर्य के भेष में, आर्यों के हिसाब से वो लोग भारत में आकर के बसे। और इन्होंने भी यहाँ पर खूब मंदिर और लोग रचना की, जो वहाँ पर उनको बनाए थे, यहाँ पर ही उन्होंने रचना की। और उन्होंने कई नाम यहाँ पर वो भी दे दिए जो वहाँ मौजूद थे। तो मैं ये मानता हूँ वो रचनाएं हैं जो आपने खोज की है, क्योंकि अपने जैन शासन के हिसाब से तो मूल नंदीश्वर, पंचमेरु ये तो एक कृत्रिम है, पर चूंकि ये कृत्रिम दिख रहे हैं। अभी भी कहीं पर इन मंदिरों को देखने के बाद कई इतिहासकारों ने ये कहा है कि इतने विशाल मंदिर विश्व में कहीं भी नहीं है। और ये कम से कम ये आम जनता से द्वारा बनाए जाने की संभावना नहीं थी। ये तो कोई देवकृत लगते हैं, इसलिए इनका नाम अकृत्रिम चित्रालय भी रख दिया लोगों ने। पूर्व जन्म कर्म के वजह से शायद आपके अंदर ये खोज, जैसा मैं ये मानता हूँ ज्योतिषाचार्य में गिनाते हैं कि हमारे में जो गुण और विशेषताएं पूर्व जन्म तक भी होती है, तो आपने खोजें की। अभी जैसे एक लेख आपका पढ़ने में मिल गया मेरे को, जिसमें आपने कोई तीर्थ क्षेत्र कमेटी किताब निकली है, उसमें विश्वकर्मा को आदिनाथ जी का पुत्र बताया है। और एलोरा की गुफाओं में आपने बताया है कि विश्वकर्मा इनके पुत्र थे
और उनको ये शिल्प कला का ज्ञान दे रहे थे। तो आपने ये सिद्ध किया है इंडायरेक्ट में कि जो ये जो अपनी वास्तुकला है इसके मतलब मूलतः आदिनाथ से आई है। इसके बारे में अपने दर्शकों को आप बताएं, आप क्या उसमें आपने क्या खोज किया? देखिए उधर बताएं, दर्शकों को बताएं। हाँ, भारतीय नेशनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण उनके द्वारा एक चित्र भेजा गया विजयानंद जी महाराज को। उनको ये बताया गया कि आपके 10वीं गुफा में यहाँ पर आदिनाथ स्वामी विश्वकर्मा और अनंत वीर को ज्ञान दे रहे हैं वास्तुकला का और उनके और विषयों का। तो आप इसको बारे में देखिए। तो विजयानंद जी महाराज का आशीर्वाद मेरे पर था, विद्यानंद जी महाराज का। उन्होंने मेरे को बुलाया और ये कहा कि आप इस जगह को देख के आओ, उसके बारे में पूरी खोज करो कि क्या चीज़ है। अच्छा, महाराज ने कहा। तो मैं वहाँ पर गया, उनकी प्रेरणा से मैं जब गया तो वहाँ जाकर के मैंने तो विश्वकर्मा अनंत वीर का नहीं बल्कि ब्राह्मी और सुंदरी को भी ज्ञान देते हुए उसके अंदर एक शिलापट वहाँ मिला, एलोरा में अभी मौजूद है। और जब मैंने पूरा का भ्रमण किया वहाँ पर, तो वहाँ पर एक दीवार पर 11 वो वहाँ के राजकुमार बैठे हुए हैं। और ये प्रमाण ये है कि इनके मुकुट में आदिनाथ स्वामी जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनके मुकुट के अंदर पद्मासन मूर्ति प्रतिमा योग में मूर्ति विराजमान है उनके मुकुट के अंदर। और ये प्रतिमा विराजमान होने का यही है प्रमाण है कि ये आदिनाथ स्वामी दिगंबर से कनेक्टेड है। और 11 में जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये भी इनके पर भी प्रतिमा में योग में विराजमान है। और नेचुरली अगर कपड़ों के अंदर बैठे हैं आदिनाथ स्वामी, तो जब ये वहाँ के राजा थे और वहाँ के थे, नेचुरली कपड़ों के अंदर होंगे, मिनी वेश में तो हो नहीं सकते। हाँ, कपड़ों में होंगे। हाँ, कपड़ों में। मैंने अभी वो लेख पढ़ा, फिर मैंने लेख के बारे में समझ में नहीं आया क्योंकि आपने 2 विश्वकर्मा का उल्लेख किया है, एक तो आदिनाथ के पुत्र, दूसरा जो अभी बताया है कि विश्वकर्मा वास्तुकला के ज्ञाता जो हिंदू धर्म के साथ बताते हैं, आपने उनका भी लिखा है। हाँ, उनका भी दिया कि वो लोग क्या मानते हैं, वो लोग क्या मानते हैं। हमने 100 पुत्र मानते हैं अपने आदिनाथ के नाम है, आदिनाथ के उनके नाम अपने पास 100 पुत्रों के नाम अपना शिलालेख भी है बेंगलोर में, शिलालेख और मूर्ति में भी है जो मैंने विश्वकर्मा जी का नाम है। तो आपने वहाँ जाके कंक्लूजन निकाला ये आदिनाथ ही है, उस मूर्ति जो सर पे है। और ये कहते हैं वृषभदेव है और ये ब्राह्मी है, सुंदरी, ये कैसे आपने? क्योंकि ये चीज़ें जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले खुद आगे प्रपोज कर रहे हैं कि ये आपके आदिनाथ स्वामी के जो वर्णन आता है ज्ञान देते हुए का, ये फोटो वहाँ पर मौजूद थी, तो आप इसके बारे में डिटेल मालूम करिए। अच्छा, उन्होंने कहा क्या? हाँ, और जब हम अपने को जब चीज़ें प्रमाण मिल रहे हैं तो हर चीज़ के अंदर कुछ न कुछ तो प्रमाण हमको देने ही पड़ते हैं और कंक्लूजन भी ड्रा करना पड़ेगा कि ये जो 10वीं गुफा है ये बौद्ध गुफा नहीं है बल्कि जैन मत तो बहुत प्राचीन है और जगह जगह मंदिर मिल ही रहे हैं, नीचे जहाँ भी जमीन में खोदते मंदिर मिल रहे हैं। ये जैसे और धर्म अपने आप को प्राचीन कहते हैं, वैसे हमारा भी मानना ये कि जैन धर्म सबसे ज़्यादा प्राचीन है, बल्कि अति प्राचीन है। अब ये तो इतिहास में तोड़ मोड़ कर दिया गया। मैं तो आम जैन समाज और अन्य अजैन लोगों से भी ये कहूँगा कि वहाँ स्वयं जाकर देखें कि विश्व में इतने महान मंदिर, इतने बड़े मंदिर कहीं भी नहीं है। और ये जैन धर्म की वैभव और उनका पुरातत्व दिखाता है कि जैन धर्म का वैभव कहाँ तक पैदा है। मेरे को आपकी क्योंकि पुस्तकें इंग्लिश में मिली और हिंदी में भी है। हाँ, लेकिन और फिर वो और ये पुस्तक नहीं, फिर मेरे दिमाग में है कि ये व्याख्या जो है ना आपके मुंह से करवाई जाए, क्योंकि इतनी मोटी पुस्तकों को ये क्या चीज़ है? ये मैक्सिको में पिरामिड है, तो चारों तरफ से लोग बाग ऊपर चढ़ते हैं दर्शन करने के लिए, प्रतिमा के दर्शन करने के लिए। यहाँ प्रतिमा है? कौन सी प्रतिमा? यहाँ प्रतिमा कोई भी नहीं है, लेकिन ये शो करता है कि चारों तरफ से 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार के मुनि, श्राविका और आर्यिकाएँ वगैरह, ये एक अपने जैन धर्म का एक रूप है। और ख़ास तौर से ये पिरामिड शो करते हैं कि अपने मंदिर सब आम जनता के घरों से ऊपर होते थे, ताकि वो कभी भी सोते उठते बैठते कभी भी इनका अभिनय न हो, इसलिए आम जनता के घरों से ऊपर होते थे। ये वाला और ये वहाँ पर मंडल है, एक शहर है एरावत क्षेत्र में या बर्मा में, जो वहाँ का पैलेस है, जो मेरे हिसाब से अयोध्या का पैलेस ये होना चाहिए। इतना बड़ा है? हाँ, बहुत बड़ा है। और ये
और ये वहाँ पर एक गोतेमाला एक प्रांत है गोतेमाला, वहाँ पर पावा मंदिर भी मिला है, वहाँ पावा टेम्पल भी है जो नेशनल ज्योग्राफी ने खोज की है। अब ये खोज का विषय है इतिहासकारों के लिए और उनका विषय है कि क्या गोतेमाला गौतम और पावा मंदिर वहाँ पर है ही, जो नेशनल ज्योग्राफी प्रमाणित करता है कि क्या महावीर स्वामी क्या वहाँ पर गए थे या उनका गौतम बुद्ध ने गौतम गणधर ने क्या उनके नाम पर बनाया था, ये खोज का विषय। और ये किसर प्रतिमा दिख रही है? और ये नंदीश्वर द्वीप को जो मैंने बताया था पहले, यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में जो 22,000 प्रतिमाएँ खंडित प्रतिमाएँ हैं, और ये शो करता है कि और लोगों ने कितना नुकसान पहुँचाया जाए। आप दर्शकों को, क्योंकि चूँकि किताबें पढ़ना में तो कोई सरल है, इतनी मोटी किताबों से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता, तो आप दर्शकों को, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी समय से था, अब मेरे को समय मिल गया तो मैं आपके पास आया, मैंने आप ही के थ्रू लोगों को बताया। क्योंकि ये वीडियो मैं कार्यक्रम निर्देशक का भी काम शुरू कर रहा हूँ, मतलब हो सकता है मैं भविष्य में फिल्मों का निर्माण करूँ या छोटे छोटे एपिसोड बनाऊँ या वीडियो बनाऊँ टीवी पे दूँ, तो ये आपका मैंने वीडियो बनाया है, तो यूट्यूब पे तो मैं डालूंगा ही, और बाकी फेसबुक पे। इसके अलावा आपकी जो पुस्तकें हैं इनसे मैं लेके प्रकाशित करूँगा, तो आपके हो सकता है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी आयु लंबी हो, क्योंकि अभी आपकी आयु लगभग 80 है, 35 का जन्म आपने बताया, तो भगवान करे 125 साल जिए आप तो। लेकिन चूँकि ये तो वीडियो आपका लास्ट तक काम आता रहेगा, इसके पूरे अधिकार मेरे पास हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ऐसा प्रयास किया और लोग जन जन तक आपने इस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। नहीं, आपको धन्यवाद, तो आपका आशीर्वाद लेंगे कि मैं जल्दी से इन देशों में जाऊँ और खुद भ्रमण करूँ, क्योंकि आपकी भी आर्थिक स्थिति के बारे में पता पड़ा कि इतनी ऊँची नहीं है, फिर भी आप इतने देशों में जाए। ये कह रहा आपकी कोई पूर्व जन्म का पुण्य ही था, क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजी का वो हूँ, हमारी जो जन्म कुंडली है वही शो करती है पूर्व जन्म में आपने क्या कर्म किए, कर्मों को अभिव्यंजक है वो जो जन्म कुंडली है, वो कर्मों को दर्शाने की पद्धति है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपका कोई ऐसा योग था और मेरे को आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, मैं तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि जो खुशी है। धन्यवाद। आप और कुछ दर्शकों को बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि लोग बाग अपने पैसे का सदुपयोग करें, तो इन जो देशों का भ्रमण करें तो 2-3 बातें हो जाएगी। अपने जैन धर्म की वैभव अगर जानकारी करनी है तो इससे बढ़िया कोई अवसर आपको जिंदगी में मिलेगा। दर्शकों को बताएं और कुछ बताएं। बस अब मेरा आप लोग सब लोग क्योंकि ये सब जगह पहुँचेगा और आपकी शुभकामनाएं दें, सब आप पहुँचें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, साधुवाद, इसके लिए प्रयास करें।